पहले के बैकलॉग की सीटों को जोड़ के बनाए। संख्या नहीं बढ़ेगी तो उसी सीटों में आपकी बहाली सुनिश्चित भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, लगभग 3 दिन बाद आपसे एक बार फिर से मुखातिब होने का मौका मिला है। कारण था कि पूरे नेटवर्क बैठे हुए थे, बंद कर दिया गया था। ये आप सभी जानते हैं कि कुछ छात्रों के द्वारा जो हुड़दंग की गई इसको लेकर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप किया गया था। बात करेंगे आज शिक्षक बहाली के संबंध में। बहुत बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएम साहब ने खुद निकलकर यह कहा है कि इस बार जो बहाली प्रक्रिया है, यानी कि 2022 में लगभग 2.5 से 3 लाख शिक्षक की बहाली होने जा रही है। और वो दिन दूर नहीं, लगभग 2 महीना के भीतर में सभी स्कूलों में दिखने लगेंगे वो 3 लाख के आसपास, 2.5 से 3 लाख के आसपास टीचर। पूरे टीचर को मिला दिया जाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख होता है। इसी संबंध में आज बात करेंगे आपसे, और बने रहिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा खुद के फेसबुक पेज से क्या कुछ उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसके संबंध में। इसके बाद चर्चा करेंगे शिक्षक बहाली को लेकर। तो जैसा कि आपको यहां बगल में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, सीएम बिहार नीतीश कुमार। जी हां, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो ये सीएम साहब के द्वारा खुद ट्वीट किया गया है। राज्य के कक्षा 1 से 12 तक के लिए इस वर्ष होगी 1,80,000 शिक्षकों की नियुक्ति अगस्त से अक्टूबर के बीच। जी हां, अगस्त से अक्टूबर के बीच सभी वैकेंसी निकाली जाएंगी। जी हां, यहां पे आप देख सकते हैं, लगातार रोजगार यही है नीतीश सरकार, इनका स्लोगन है। इस वर्ष होगी 1,80,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। और जान लेते हैं कि किसमें कितनी सीटें हैं। कक्षा 1 से 5 में देखिए यहां पे दिया गया है 80,000 पदों पर होगी बहाली। कक्षा 9 से 12 तक भरे जाएंगे 1 लाख पद। जी हां, ये उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के 1 लाख पद भरे जाएंगे। और ये बहाली प्रक्रिया जो है अगस्त से अक्टूबर के बीच होगी सभी नियुक्तियां। जी हां, ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से खुद अपने फेसबुक पेज से यह चीज कहा गया है कि शिक्षक भर्ती लगभग 2 लाख के आसपास होने जा रही है। टोटल मिला दिया जाए शिक्षकों की, फिजिकल टीचर और वगैरह वगैरह का, तो 2 लाख से ऊपर चला जाता है। लेकिन फिलहाल इसको 2 लाख के आसपास ही हम लोग मान के चलेंगे। चलिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डेट निकल के आया है, अगस्त से अक्टूबर के बीच यह बहाली प्रक्रिया हो जाएगी। इसी बीच एक सबसे बड़ी कयास हम लोगों के लिए संशय का विषय है, यानी कि प्राइमरी लेवल। आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे कहा जा रहा है 80,000 पदों पर होगी बहाली। जी हां दोस्तों, यह सीट कहीं ना कहीं आप और हमारे लिए पूरी नहीं है। इस सीट को हम एक प्रकार से बैकलॉग की ही सीट कह सकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो रिक्तियां अभी मंगाई जा रही है बीआरसी से, विद्यालय से, जिला शिक्षा पदाधिकारियों से, वो सीट कहां पे है? वो सीट का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो मान लीजिए कि 48,000 और 30,000 और जो पहले से बाकी सीट थे, और 78,000, यानी कि टोटल 80,000 सीट तो बैकलॉग की सीटें हैं। तो इसमें जो रिक्त पद, रिक्तियां मंगाई जा रही है कि कहां किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं, वो रिक्ति इसमें जोड़ा गया है कि नहीं, ये भी एक प्रकार से कहे तो संशय की स्थिति है। अगर जोड़ी जाती तो ये सीट आपको 90,000 प्लस देखने को मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं एक छलावा है, इसे हम छलावा ही मानते हैं। क्योंकि अगर रिक्तियां टोटल अगर कैलकुलेट, क्योंकि अभी भी रिक्तियां जा रही है विभाग को, यानी कि शिक्षा विभाग पटना को स्कूलों के द्वारा, डीओ ऑफिस के द्वारा भेजा जा रहा है। इसी दौरान लगभग यह अनुमान लगा दिया गया है कि ये 80,000 1-5 में सीटें आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आप और हमारे लिए चिंताजनक सब्जेक्ट है, क्योंकि इतनी सीटों में
हमें नहीं लगता कि सभी की नौकरी सुनिश्चित हो पाएगी। इसके लिए एक सकारात्मक कदम बिल्कुल उठाने की जरूरत होगी, क्योंकि सीटों की संख्या जब तक अच्छी खासी नहीं रहेगी तब तक जितने भी कम मेरिट मेगा अंक के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक प्रकार से कहे तो संशय, यानी कि शिक्षक बनने के सपना पे भी तलवार लटकती नजर आती है। और इसके लिए यही एक रास्ता है कि आप सभी अभ्यर्थी जो रिक्तियां जा रही है इसके संबंध में स्कूलों में बीआरसी में यह पता लगाते चले कि कितनी सीटें जा रही है। उसका जब तक आप लोग पीछे नहीं पड़िएगा तब तक विभाग जो है ईमानदारी पूर्वक सीटों की संख्या नहीं देने वाला है। ऊपर भी इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता होगी, सचिवालय स्तर से भी इस कार्य को करने की आवश्यकता होगी कि सर 80,000 जो आंकड़ा लगाया जा रहा है इस रिक्ति को बढ़ाया जाए, क्योंकि रिक्तियां ये तो हमें नहीं लगता कि यह जो रिक्त पदों का गणना हो रहा है उसके हिसाब से बनाया गया है, यह तो पहले के बैकलॉग की सीटों को जोड़ के बनाया गया है। ऐसी ऐसी बातें कह के भी विभाग से सीटों की संख्या बढ़वाई जा सकती है। अब बात करेंगे कि और एक रास्ता है जिसपे कार्य करने से अगर थोड़ी बहुत भी राहत मिलती है तो उसके माध्यम से सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो उसी सीटों में आपकी बहाली सुनिश्चित भी हो सकती है। वो है महिला अभ्यर्थियों के सीटों को, जैसे कि महिला अभ्यर्थी अगर नहीं मिलती है उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी को अगर दिया जाता है। हालांकि यह प्रोसेस अन्य बहालियों में बिहार सरकार के द्वारा ही किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग में शिक्षक बहाली में इसे क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यह भी एक सोचने वाली बात है। आप समझ सकते हैं कि बिहार पुलिस के वैकेंसी जब आई थी उस समय भी जब लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, जब महिला अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे, उस समय उसी कोटि के संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को दिया जा रहा था। ऐसा प्रोसेस है, ऐसा लेटर भी है। इसके संबंध में मैं एक आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित कराऊंगा, अवगत कराऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। लेकिन यह प्रावधान है, इस बात को मान के चलिए। तो ये दो रास्ता हमें जो दिख रहा है, पहला तो सीटों की संख्या अच्छी खासी होती है तो आपकी बहाली सुनिश्चित है, और दूसरा महिला अभ्यर्थियों के सीटों को उसी कोटि के अगर संगत कोटि के उम्मीदवार को प्रोवाइड कराया जाता है तो सीटों की संख्या अगर नहीं बढ़ती है तो भी बहाली सुनिश्चित होगा। तो ये दोनों पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालांकि एक तरह से देखा जाए तो ये खुशखबरी है कि शिक्षा मंत्री अपने खुद पेज से यह अनाउंस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब यह बहाली कहीं रुकने वाली नहीं है, किसी किंतु परंतु में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यह शिक्षक बहाली होकर रहेगी दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।